Hello students, how are you all? I hope you all are good and doing your studies at your home. Students, stay safe and stay healthy. और आप लोग अपनी स्टडीज़ भी करते रहिए स्टूडेंट्स. हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था जनरल. तो हमने जनरल में क्या क्या पढ़ा था? जनरल एंट्रीज़ करी थी, हमने सिंपल एंट्रीज़ पढ़ी थी, कंपाउंड एंट्रीज़ पढ़ी थी, हमने न्यूमेरिकल भी सॉल्व करा था स्टूडेंट्स. हमारे सिंपल एंट्रीज़ और कंपाउंड एंट्रीज़ तो हो गई थी, लेकिन आज हम पढ़ेंगे एंट्रीज़ ऑफ सम स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन्स. कुछ स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन्स होती हैं, उनकी एंट्रीज़ को समझेंगे किस तरीके से होती हैं. बैड डेब्ट्स. बैड डेब्ट्स स्टूडेंट्स क्या होता है? डूबत ऋण. ठीक है. When a debtor becomes bankrupt, that's unable to pay one's debts, the entire amount due from him is not realized. The unrealized amount is a loss to the business. The same is called bad debts. जब हमने किसी को लोन दिया, फंड प्रोवाइड करवाया और ने वो पे नहीं करा, हमें रीपे नहीं करा, जो एंटायर अमाउंट थी उस पर ड्यू थी और उसने हमें पे नहीं करी, तो वो क्या हो गई स्टूडेंट्स? अनरियलाइज्ड अमाउंट. वो हमारे बिजनेस के लिए लॉस हो गया और उस अमाउंट को हम बैड डेट्स बोलते हैं, डूबत ऋण, कि वो ऋण हमारा डूब गया. एंट्री कैसे करते हैं स्टूडेंट्स? देखते हैं. कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स पर्सनल अकाउंट. ठीक है. कैश ऑब्लिक बैंक. कैश के रिगार्डिंग बात हो रही है तो हम कैश को करेंगे, बैंक के रिगार्डिंग बात हो रही है तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे. बैड डेट्स अकाउंट सेम टू द डेटर्स पर्सनल अकाउंट. ठीक है स्टूडेंट्स. जैसे कोई भी अमाउंट हो सकती है, फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज़. ठीक है. 4,000 रुपीज़ एंड टोटल इज 14,000 रुपीज़. ओके स्टूडेंट्स. अब हम पढ़ेंगे बैड डेट्स रिकवर्ड. समटाइम एन इंसॉल्वेंट डेटर हुज अकाउंट हैज़ बीन अर्लियर रिटन ऑफ एज बैड डेट्स. कभी कभी क्या होता है, जो हमारा इंसॉल्वेंट डेटर होता है उसका अकाउंट जो कि पहले रिटन ऑफ हो गया एज ए बैड डेट्स, एज ए बैड डेट्स जो कि रिटन ऑफ हो चुका है पहले ही हमारे अकाउंट्स में, उसने पे कर दिया है सम अमाउंट, पूरी अमाउंट नहीं, सम अमाउंट. द अमाउंट सो रिसीव्ड इज़ अ गेन. जो हमने मान लिया था कि हमारे लिए लॉस है, ये हमारा ऋण डूब गया है, ये हमें वापस नहीं मिलेगा, उसमें से कुछ अमाउंट हमें रिकवर हो गई, तो वो हमारे बिजनेस के लिए स्टूडेंट्स गेन हो गया. जिस चीज़ के बारे में हम ऐसा सोच लेते हैं कि नहीं अब ये तो ख़राब हो गया, ये हमें नहीं मिलेगा, कि ये हमारा पैसा डूब गया, बट एक टाइम पर वो हमें वापस मिल जाए, तो हम उसे क्या बोलेंगे? गेन. ठीक है. इसकी एंट्री किस तरीके से होगी स्टूडेंट्स? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड. कि जितनी अमाउंट हमें रिसीव्ड हो गई, कैश ऑब्लिक बैंक, जिस भी फॉर्म में, कैश फॉर्म में तो कैश, बैंक फॉर्म में तो बैंक, अगर चेक रिसीव हुआ है. ओके स्टूडेंट्स. टू बैड डेट्स रिकवर्ड. इसकी एंट्री इस तरीके से होगी. ठीक है स्टूडेंट्स. हम बैड डेट्स की एंट्री को समझेंगे इस इलस्ट्रेशन से. सोहन इज़ डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट. सोहन इंसॉल्वेंट डिक्लेयर्ड कर दिया गया. रिसीव्ड फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर अ फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ 60 पैसा इन द रुपी ऑन अ डेट ऑफ 1,000. ठीक है स्टूडेंट्स. तो क्या कैसे एंट्री करेंगे स्टूडेंट्स हम इसकी? सोहन डिक्लेयर कैसे हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया. रिसीव्ड हुआ हमें ऑफिशियल रिसीवर ऑफ अ फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड. ठीक है. 60 पैसा इन द रुपी ऑन अ डेट ऑफ 1,000. ठीक है स्टूडेंट्स. कैश हमने पढ़ी थी, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सोहन है. यहाँ हमने डेटर्स पर्सनल अकाउंट पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर जब नाम दिया हुआ डेटर का तो हम यहाँ सोहन. ठीक है. अब अमाउंट, पहले हम इसकी नरेशन लिखते हैं स्टूडेंट्स. बीइंग रिसीविंग अ कैश डिविडेंड
ऑफ 60 पैसा इन द रुपी। स्टूडेंट्स हम नरेशन पहले इसलिए लिख रहे हैं जैसे कि आप लोग ये समझ पाएँ कि हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, 60 पैसा इन रुपी आउट ऑफ हिज डेट ऑफ ₹100। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब 100 रुपीज़ पर 1000 रुपीज़ पे 60 पैसा मीन्स 600 रुपीज़ हमें रिसीव्ड हो गए कैश। बैड डेट्स कितना हुआ स्टूडेंट्स हमारा 400 एंड 1000 रुपीज़ हमारा सोहन के नाम पर। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया, क्योंकि यहाँ लिखा था 60 पैसा इन द रुपी, 60 पैसा इन द रुपी ऑन अ डेट ऑफ ₹1000। ओके स्टूडेंट्स, रिसीव्ड कैश फॉर अ बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर ₹700। ठीक है स्टूडेंट्स, ये किसकी एंट्री है स्टूडेंट्स, रिटर्न ऑफ। बैड डेट्स हमें रिकवर्ड हो गई है तो हम इसकी एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। ठीक है, कितने रुपीज़ 700 एंड 700। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया आपको, हमने दोनों एंट्रीज करी, बैड डेट्स एंड बैड डेट्स रिकवर्ड। अब स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स। बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स स्टूडेंट्स जो भी हमारी बैंक की ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे स्टूडेंट्स, जो भी हमारी बैंक की ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बैंकिंग ट्रांजेक्शन। चाहे वो हम बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं या विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, या हम लोन ले रहे हैं। ओके, जो कोई भी ट्रांजेक्शन हमारी बैंक से होती है उनको हम कौन सी ट्रांजेक्शन्स बोलते हैं स्टूडेंट्स, बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स। फर्स्ट हम पढ़ते हैं व्हेन कैश, चेक और ड्राफ्ट इज़ डिपॉजिट इनटू बैंक। ठीक है, हमने कैश डिपॉजिट करा बैंक में, चेक करा या ड्राफ्ट करा, मीन्स हमने पैसा जमा करा। ठीक है, तो कैसे एंट्री होगी स्टूडेंट्स इसकी, हमारे पास क्या आया स्टूडेंट्स, बैंक आया, तो हम बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू कैश अकाउंट से। ठीक है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ओके स्टूडेंट्स, बैंक आया और कैश हमारे पास से गया, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कैश, चेक, ड्राफ्ट। ठीक है, पेमेंट बाय चेक, हमने पेमेंट करा कैसे, चेक से पेमेंट करा, तो जिसको हमने करा क्रेडिटर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब आप कहेंगे यहाँ पर हमने बैंक अकाउंट का इस्तेमाल क्यों करा है, भाई हमने बैंक अकाउंट का इसलिए इस्तेमाल करा है क्योंकि यहाँ पर हमने कैश नहीं दिया है, हमने यहाँ पर चेक से पेमेंट करा है। स्टूडेंट्स, जब भी हम चेक से पेमेंट करते हैं तो हम बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर कैश की बात नहीं हुई है, चेक दिया है, पेमेंट बाय चेक करा है, और क्रेडिटर्स पर्सनल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। ठीक है, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, हमने बैंक से कैश विड्रॉ करा है, मीन्स निकाला है, तो हमारे पास क्या आया स्टूडेंट्स, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कहाँ से आया, बैंक से आया, इसलिए हमने बैंक अकाउंट को क्रेडिट करा। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। फॉर अमाउंट विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़, जब भी स्टूडेंट्स हम पर्सनल यूज़ के लिए अपने बैंक अकाउंट से पैसा निकालते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स, हम उसे ड्राइंग बोलते हैं। ठीक है, हमने ड्राइंग करी, ड्राइंग के नाम से एंट्री होती है जब भी हम पर्सनल यूज़ के लिए निकालते हैं, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट।
ठीक है, क्योंकि हमने बैंक से विड्रॉ करा है। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स हमें इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक, इंटरेस्ट क्रेडिट करी है बैंक ने, तो क्या एंट्री होगी स्टूडेंट? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक आया हमारे पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। अब फॉर कमीशन चार्ज्ड बाय बैंक, बैंक ने कमीशन चार्ज्ड करा है, ठीक है। कमीशन क्या है स्टूडेंट्स? एक्सपेंसेस है, कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है स्टूडेंट्स। बैंक अकाउंट, कमीशन हमसे चार्ज करा है बैंक ने, किसी भी चीज़ पर हो सकता है, तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है स्टूडेंट्स। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, ओके। अब हम पढ़ेंगे गुड्स गिवन एज चैरिटी, जब हमने गुड्स को क्या कर दिया? एज ए चैरिटी दे दिया। चैरिटी क्या होता है? दान करना। जब हमने गुड्स किसी को दान कर दिए तो एंट्री हम किस तरीके से करेंगे? गुड्स वर्थ ₹500 गिवन एज चैरिटी, हमने 500 रुपीज़ के गुड्स चैरिटी में दे दिए, तो एंट्री क्या होगी? चैरिटी काउंट डेबिट टू परचेजेस काउंट, ठीक है स्टूडेंट्स। परचेजेस क्यों हुई? कितने रुपीज़ के? 500 रुपीज़ के, ठीक है। 500 इन डेबिट साइड एंड 500 इन क्रेडिट साइड। चैरिटी करी, हमने दान दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चैरिटी अकाउंट को हमने डेबिट करा और परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट करा, क्योंकि गुड्स की बात हो रही है तो परचेजेस अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई स्पेसिफिक गुड का नाम नहीं दिया हुआ है, इसलिए। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट डिस्काउंट, a reduction in amount whether to encourage more purchases or prompt payment is called discount। जब भी हम डिस्काउंट प्रोवाइड कराते हैं स्टूडेंट से, हमें डिस्काउंट मिलता है तो वो किस लिए मिलता है? इनक्रेज करने के लिए कि हम ज़्यादा परचेजेस करें। जब भी डिस्काउंट होता है तो हम लोग क्या करते हैं? जैसे मानसून सेल होती है या विंटर सेल होती है, तो क्या होती है? डिस्काउंट जब हमें मिल रहा होता है तो वो परचेज़ को इंक्रीज़ करने के लिए होता है, और किस लिए होता है? कि हम पेमेंट भी जल्दी करें, डिले ना करें, ठीक है। एट द टाइम ऑफ परचेजिंग, एट द टाइम ऑफ शॉपिंग, आप सेम टाइम पर ही अपना पेमेंट करें, ठीक है। इसलिए डिफरेंट काइंड ऑफ डिस्काउंट प्रोवाइड करे जाते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, किस तरीके के डिस्काउंट की बात हो रही है यहाँ पे? ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। अब स्टूडेंट्स, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट इज एन अलाउंस मेड टू अ कस्टमर इफ ही परचेजेस गुड्स अबव अ सर्टेन क्वांटिटी और एन अमाउंट। अगर कोई भी हमारा जो कस्टमर है वो एक स्पेसिफिक क्वांटिटी से ज़्यादा या एक सर्टेन क्वांटिटी में प्रोडक्ट को ख़रीदता है, तो हम उसे क्या प्रोवाइड करते हैं? डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं। जो हम उसे डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं उस डिस्काउंट को हम ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। अब कैश डिस्काउंट इज एन अलाउंस टू एनकरेज प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू। कैश डिस्काउंट रिसीव्ड और अलाउड इज रिकॉर्डेड सेपरेटली इन द बुक्स, ठीक है। कैश अकाउंट, वो कैश में जो हमें डिस्काउंट मिलता है। देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है? जब आप कोई भी प्रोडक्ट EMI पे ख़रीदते हैं तो आपने कैलकुलेट करा होगा कि हमें पैसा ज़्यादा देना पड़ता है। हाँ, उस टाइम पे हमारे लिए बेनिफिशियल होती है वो चीज़ कि हमें एक साथ इकट्ठा पैसा नहीं देना है, ठीक है। हमें उस टाइम पे पैसा नहीं देना है, लेकिन क्या होता है कि हमें एक EMI ज़्यादा देनी होती है या थोड़ा बहुत हमें पैसा ज़्यादा देना होता है। आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा ये। लेकिन जब हम कैश में डील करते हैं तो हमें कई बार, जब हम बल्क में कोई चीज़ ख़रीद रहे होते हैं या कोई एक स्पेसिफिक
कोई ऐसी चीज़ खरीद रहे होते हैं तो हमें डिफरेंट काइंड ऑफ डिस्काउंट प्रोवाइड करे जाते हैं, तो उन डिस्काउंट को क्या बोलते हैं, हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसे समझते हैं एंट्री से। बॉट गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹25,000 फ्रॉम मोहन लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। मोहन को 25,000 रुपीज़ की शॉपिंग पर उसने गुड्स खरीदे हैं, ट्रेड डिस्काउंट मिला है 20% का, कैश डिस्काउंट मिला है 2% का एंड पेड बाय 40% बाय चेक। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इस एंट्री को समझते हैं। आपको इसे ध्यान से समझना होगा, थोड़ा बड़ी एंट्री है बट बहुत इजी है, आप लोगों को समझ में आ जाएगी अगर आप लोग ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे परचेजेस, क्योंकि गुड्स का नाम नहीं दिया हुआ है तो हम करेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मोहन काउंट। ठीक है, अब कितने रुपीज़ की शॉपिंग करी है स्टूडेंट्स मोहन ने, 25,000 की। अब स्टूडेंट्स समझने की बात देखिए कहाँ है। अब पहले तो आप ये लिख दीजिए यहाँ पे नरेशन, अमाउंट हम बाद में लिखेंगे। ठीक है, बीइंग द गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मोहन at a trade discount at the rate 20%। ठीक है, अब हम ट्रेड डिस्काउंट कैसे करेंगे, कितना था, 20% ट्रेड डिस्काउंट था स्टूडेंट्स। तो हमारा 25,000 पे ट्रेड डिस्काउंट 20% अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा स्टूडेंट्स, 25 × 50। ठीक है, 20% इज़ 5,000 रुपीज़। कितना अमाउंट बचा, 20,000। 20,000 डेबिट साइड में और 20,000 क्रेडिट साइड में। मैं आप लोगों को बता भी देती हूँ इधर साइड में किस तरीके से हम ये डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, 25,000 इंटू 20% डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, 25 × 2 50। ठीक है, 0 एंड 0, 5,000 रुपीज़। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा, हमने ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट कर लिया और उसकी एंट्री को भी कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हमने ये पूरी एंट्री नहीं हुई है हमारी, अभी हमारी आधी एंट्री हुई है। हम इसे अंडरलाइन कर लेते हैं जिससे कि हम समझ पाएँ। आप पूरे प्रोफॉर्मे में करेंगे, मैं जस्ट आपको एंट्रीज़ बता रही हूँ स्टूडेंट्स। अगर आप लोग चाहते हैं मैं इस पर न्यूमेरिकल आप लोगों को आपके साथ न्यूमेरिकल्स पे वीडियोस अपलोड करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब बाकी का हम समझते हैं। फिर क्या हुआ है स्टूडेंट्स, 2% कैश डिस्काउंट मिला है और 40% पे करा है चेक। ठीक है, तो हम एंट्री क्या करेंगे इसकी, मोहन काउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ओके, अब इसकी भी पहले हम नरेशन करेंगे स्टूडेंट्स, उसके बाद हम समझेंगे हमने कैसे कैलकुलेट करा। ठीक है, नरेशन क्या होगी, बीइंग द 40% पेमेंट made to Mohan under a cash discount कितना, 2%। ओके स्टूडेंट्स, अब हम फाइंड आउट करते हैं। ये हमारा वर्किंग नोट एरिया है, कितना 40% करा है, किससे, चेक से। कितने का 40% स्टूडेंट्स, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट तो पहले ही मिल गया था 25,000 पे, तो हम बात कर रहे हैं 20,000 का हम फाइंड आउट करेंगे 40%। ठीक है, 20,000 का 40% कितना होगा स्टूडेंट्स, सॉरी 0 0 0 0, 4 2 जा 8। ठीक है स्टूडेंट्स, 8,000 रुपीज़ हो गया।
अब हम यहाँ क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, 8,000 रुपीज़, ठीक है, डेबिट साइड में मोहन अकाउंट। अब बैंक अकाउंट के नाम पे हम कितना लिखेंगे स्टूडेंट्स, और डिस्काउंट रिसीव्ड, हमें कितने रुपीज़ का डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है, देखिए आपने इसमें समझा। एंड 2% कैश डिस्काउंट किस पे मिला है, जब उसने 40% चेक से पे कर दिया एट द सेम टाइम पे, तो 2% का कैश डिस्काउंट मिला। मीन्स 2% का हमें डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है। 2% किस पे स्टूडेंट्स, 8,000 का 2% कितना होगा, 8 2 जा 16, कितना हो गया स्टूडेंट्स, 160 रुपीज़, ठीक है। 160 रुपीज़ तो हम यहाँ लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड, 160 रुपीज़, और इनके बीच की रिमेनिंग अमाउंट स्टूडेंट्स बचेगी 0 4 8, 9 में से बन गया 8 और 7, 7,840। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आया ये डिस्काउंट की एंट्री, मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगी, लेकिन आपको ये सब वर्किंग नोट में दिखाना भी होगा स्टूडेंट्स प्रॉपर्ली, और इसी तरीके से आपको फाइंड आउट करना होगा डिस्काउंट, अदरवाइज़ आपकी एंट्री गलत हो जाएगी। आपने डायरेक्टली ऐसे कर दिया 25,000, आपको अच्छे से एंट्री को ट्रांजेक्शन को पढ़ना है, उसके बाद ही एंट्रीज़ को करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट एंट्री, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एज फ्री सैम्पल। फ्री सैम्पल क्या होता है स्टूडेंट्स, कई बार हमें फ्री सैम्पल मिलते हैं कुछ प्रोडक्ट्स के साथ, न्यूज़पेपर के साथ भी आता है स्टूडेंट्स। कई बार आपने नोटिस करा होगा, कोई शैम्पू का शैशे, कोई क्रीम का शैशे, जब भी कोई न्यू चीज़ मार्केट में इंट्रोड्यूस करी जाती है तो डिफरेंट काइंड ऑफ फ्री सैम्पल्स भी इशू करे जाते हैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। तो वो क्या होता है, एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंसेस होता है। आपने ऑयल ख़रीदा तो ऑयल के साथ आपको छोटा सा एक शैम्पू फ्री मिला, या आपने पाउडर ख़रीदा, पाउडर के साथ एक छोटी सी क्रीम का आपको सैशे मिला, तो वो क्या है, फ्री सैम्पल है। वो हमारे एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंसेस में आते हैं स्टूडेंट, क्योंकि हम अपनी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए फ्री सैम्पल इशू कर रहे हैं। तो क्या एंट्री होगी, एडवर्टाइजमेंट काउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है कैश विड्रॉल और गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़। कैश विड्रॉ करा जाए या कोई भी गुड्स लिया जाए ओनर के द्वारा अपने पर्सनल यूज़ के लिए, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, हम बोलते हैं ड्राइंग। आप कंफ्यूज मत होइएगा, अगर कैश के रिगार्डिंग बात हो रही है, गुड्स के रिगार्डिंग बात हो रही है, ये सेम थिंग है। अगर कैश के रिगार्डिंग बात भी हो रही है, गुड्स के रिगार्डिंग, आपको कैसे एंट्री करनी है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कब, इफ़ कैश विड्रॉ, अगर कैश विड्रॉ करा है, ठीक है, और अगर गुड्स करे हैं तो टू परचेजेस काउंट, ठीक है। इफ, ठीक है, गुड्स आर टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़, ठीक है। कि स्टूडेंट समझ में आया, कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। अगर ड्राइंग की एंट्री आपके पास आई है वो कैश के रिगार्डिंग है, तो यू हैव टू राइट ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर गुड्स है, गुड्स उसने विड्रॉ करें, गुड्स लिए हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ओके, लॉस बाई थेफ्ट और फायर। देखिए, अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई चीज़ चोरी हो जाती है, कोई चीज़ जल जाती है, तो दोनों क्या हैं हमारे लिए, लॉसेज हैं, दोनों लॉसेज हैं हमारे लिए, क्योंकि उससे हमारा लॉस हुआ है। तो क्या होगी, लॉस बाई थेफ्ट, या फिर फायर से हुआ है तो, और फायर जो भी होगा आप सिर्फ उसका नाम लिखेंगे। मैं जस्ट आपको एग्जाम्पल के लिए समझा रही हूँ, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। लॉस बाई थेफ्ट और फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि गुड्स
गुड्स हमारा लॉस हुआ है बाई थेफ्ट और फायर। अब स्टूडेंट्स, परचेज एंड सेल ऑफ असेट्स बाय चेक। अब तक हमने बात करी थी, हम जो भी प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे थे या सेल कर रहे थे तो कैश में कर रहे थे। इन केस अगर कोई भी ट्रांजेक्शन हमारी चेक से होती है तो कैसे एंट्री होगी स्टूडेंट्स? परचेज़, ठीक है। हमने कोई भी चीज़ परचेज़ करी, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने बिल्डिंग परचेज़ करी है तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है स्टूडेंट्स। बैंक अकाउंट क्यों आया? क्योंकि हमने चेक से पेमेंट करा है, ठीक है, चेक दिया है हमने, हमारे पास बिल्डिंग आई और हमारे पास से क्या गया? बैंक गया, क्योंकि हमने चेक से पेमेंट करा है। ओके, कोई भी अमाउंट हो सकती है, 1 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपीज़, ठीक है। नरेशन बी इन building purchased and check issued। स्टूडेंट्स, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, लेकिन आप लोगों को प्रॉपरली लिखना होगा बिल्डिंग परचेज्ड एंड चेक इशूड। सन्ड्री और मिसलेनियस एक्सपेंसेस, हमारे स्टूडेंट्स बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस में, तो हम उन एक्सपेंसेस को मिसलेनियस एक्सपेंसेस के नाम से भी एंट्री कर देते हैं। हमने पढ़ा था, ठीक है, सन्ड्री एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश अकाउंट, ओके स्टूडेंट्स, या मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमने पढ़ा था डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ओके, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप हमने ऑलमोस्ट सभी एंट्रीज को इसमें कवर्ड कर लिया है स्टूडेंट्स। इन केस डू यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग एनी ट्रांजेक्शन, यू कैन कमेंट मी इन कमेंट सेक्शन, ओके। और अगर आप लोग चाहते हैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।